गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ इंटेरोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंसेस, यानी इंटेरोगेटिव और असर्टिव सेंटेंस को आपस में चेंज करना, इंटेरोगेटिव से असर्टिव और असर्टिव से इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने। सबसे पहले एक एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस कैसे होते हैं। कैन यू टच द स्काई, ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और यू कैन नॉट टच द स्काई ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। तो फॉर्मेशन क्या होती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर उसके बाद में भी कुछ आता है तो वो आ सकता है बाद में इंटेरोगेटिव मार्क यानी क्वेश्चन मार्क। जबकि असर्टिव सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है सबसे पहले सब्जेक्ट, यहाँ पर यू है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यू कैन नॉट टच द स्काई, और इनके लास्ट में होता है फुल स्टॉप। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है और असर्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आता है, पहले सब्जेक्ट और फिर हेल्पिंग वर्ब। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगता है लास्ट में, और असर्टिव सेंटेंस में लगता है फुल स्टॉप। आज हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में और असर्टिव को इंटेरोगेटिव में चेंज करना सीखेंगे। सबसे पहले बच्चों, असर्टिव और एफर्मेटिव, इन दोनों के बीच में कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है। एफर्मेटिव असर्टिव एक जैसे नहीं होते हैं। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है स्टेटमेंट जो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं जिनके बाद में फुल स्टॉप होता है, तो वो एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। उसी तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी एफर्मेटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो चेंज करना सीखते हैं। पहला रूल है हमारा, अगर हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस एफर्मेटिव है तो हमारा असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव बनेगा, और अगर हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव है तो असर्टिव सेंटेंस हमारा एफर्मेटिव बनेगा। यानी दोनों एफर्मेटिव नहीं हो सकते और दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, एक को नेगेटिव होना है और एक को एफर्मेटिव। जैसे हमने ऊपर वाले सेंटेंस में देखा था, कैन यू टच द स्काई, तो ये सेंटेंस हमारा कैसा था? एफर्मेटिव, क्योंकि इसमें नोट नहीं था। तो नीचे जो सेंटेंस हमने असर्टिव में चेंज किया वो हमने नेगेटिव बनाया। ये दोनों एग्जाम्पल देखिए। कैन यू चेंज योर स्किन, ये सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव में एफर्मेटिव है, तो हमें असर्टिव का नेगेटिव बनाना है, और हमने कैन है तो यहाँ पर कैन नॉट आया। यू कैन नॉट चेंज योर स्किन। इज़ लव नॉट ब्लाइंड, ये सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव में नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पर नोट का यूज़ हुआ है। असर्टिव सेंटेंस हमारा एफर्मेटिव बनेगा। लव सब्जेक्ट है यहाँ पर, इज़ हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ गई, नोट हट जाएगा क्योंकि हमें अब ये सेंटेंस एफर्मेटिव बनाना है। ब्लाइंड, लव इज़ ब्लाइंड, तो ये हमारा असर्टिव एफर्मेटिव बन गया। तो बच्चों, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो हम एफर्मेटिव बनाएंगे, और अगर एफर्मेटिव है तो हम नेगेटिव बनाएंगे। बच्चों, जितने भी हमारे सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं इंटेरोगेटिव में, चाहे वो इज़, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, कुछ भी हो, वहाँ पर हमारा ये फॉर्मूला लगता है। हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट से पहले आ रही है वो सब्जेक्ट के बाद चली जाती है असर्टिव सेंटेंस में। ठीक है, अब दूसरी तरह के सेंटेंस देखते हैं। बच्चों, अगर हमारे सेंटेंस हु से शुरू हो रहा है, हु के साथ कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता क्योंकि हु सब्जेक्ट की जगह ही आता है। तो हु डज़ नॉट लाइक टू बी हैप्पी, कौन खुश नहीं होना चाहता, तो हु के साथ अगर नोट आ रहा है यानी हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, तो यहाँ पर हमें एवरीवन या एवरीबडी दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। एवरीवन लाइक्स, आपको पता है असर्टिव सेंटेंस में डज नहीं आता, यानी हेल्पिंग वर्ब डू, डज सिर्फ नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में आती हैं। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, हमें एफर्मेटिव में चेंज करना है, तो यहाँ पर डज नॉट नहीं आएगा। और जब डज नॉट नहीं आता
तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा देते हैं, तो ये लाइक का लाइक्स हो जाएगा। एवरीवन लाइक्स टू बी हैप्पी। अगर हु के साथ नोट आ रहा है तो वहाँ पर हम एवरीवन लगाएंगे और उस सेंटेंस को एफर्मेटिव बनाएंगे। हु विल लाइक टू हेल्प एन अनग्रेटफुल पर्सन। यहाँ पर हु के साथ नोट नहीं आ रहा, यानी ये सेंटेंस हमारा एफर्मेटिव है। यहाँ पर हमें नन या नो वन या नोबडी, तीनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। नन विल लाइक टू हेल्प एन अनग्रेटफुल पर्सन। समझ में आया बच्चों? अगर हु के साथ नोट आ रहा है तो हमारा सेंटेंस एवरीवन से शुरू होगा, और अगर हु के साथ नोट नहीं आ रहा है तो हमारा सेंटेंस नन, नो वन या नोबडी से शुरू होगा। और जब सेंटेंस में नो वन या नन आ रहा है तो यहाँ पर ये सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। हु के साथ अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो एवरीवन, और हु के साथ अगर हमारा सेंटेंस एफर्मेटिव या पॉजिटिव है तो हम नन या नो वन या नोबडी लगाएंगे। बच्चों यहाँ पे आपको टेंस का भी ध्यान रखना है। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट ही बनेगा, अगर फ्यूचर है तो फ्यूचर बनेगा, और अगर ये परफेक्ट में है तो ये सेंटेंस भी हमारा परफेक्ट में ही बनेगा, यानी हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। अब वैन वाला सेंटेंस देखते हैं। वैन कैन देयर ग्लोरी फेड। अगर किसी सेंटेंस में वैन यानी कब आ रहा है तो उसमें हम नेवर लगाएंगे। देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। बच्चों इस सेंटेंस में वाई वेस्ट मनी, यहाँ पर जो वाई आया है ये क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं आया है, बल्कि जैसे हम डेली में यूज़ करते हैं पैसे क्यों ख़राब करने, यानी हमें पैसे ख़राब नहीं करने चाहिए। तो अगर वाई बिना हेल्पिंग वर्ब के आ रहा है तो यहाँ पर हम वाई को चेंज करेंगे इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश। इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट मनी। तो वाई की जगह यहाँ पर हम यूज़ करते हैं इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश और उसके बाद वर्ब से पहले टू लगाकर, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो वर्ब है वो इज़ आ गया है। तो इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट मनी, इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम, जो भी वहाँ पर सेंटेंस आ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अगर किसी सेंटेंस में वाट डू या वाट इफ़ आ रहा है तो उसका मतलब है क्या हुआ अगर। क्या हुआ अगर हम मैच हार गए। तो यहाँ पर तो अगर किसी सेंटेंस में वाट डू आ रहा है तो उसकी जगह हम इट डज़ नॉट मैटर मच, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम मैच हार गए। तो डू की जगह इफ़ भी आ जाता है तो वहाँ पर हम इफ़ लगाएंगे इट डज़ नॉट मैटर मच इफ़ वी लॉस्ट द मैच। बच्चों जैसे अब हमने इंटेरोगेटिव से असर्टिव बनाने सीखे, उसी तरह से हम असर्टिव से इंटेरोगेटिव भी, अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब है तो हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखकर अपना सेंटेंस बना सकते हैं। अगर हमारे सेंटेंस में एवरीवन आ रहा है तो उसे हम हु के साथ नेगेटिव लगाकर, हु के साथ नोट लगाकर बनाएंगे, और अगर हमारे सेंटेंस में नन आ रहा है तो उसे हम हु के साथ एफर्मेटिव यानी बिना नोट के बनाएंगे। अगर नेवर आ रहा है तो उसे वैन से हम बना सकते हैं। इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश आ रहा है तो उसमें वाई लगाएंगे, और इट डज़ नॉट मैटर मच आ रहा है तो वाट लगाएंगे। तो इस तरह से हम अपने सेंटेंस को इंटेरोगेटिव से असर्टिव और असर्टिव से इंटेरोगेटिव बना सकते हैं। ठीक है बच्चों।